शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 22। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में श्री भगवान यह कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो निर्विकार है। तो निर्विकार जो तत्व होता है, न तो आग उसको जला सकती है, न कोई शस्त्र उसको काट सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है और न पानी ही उसको गीला कर सकता है। तो यह इसका साधारण भाव है। अगर हम इसको लौकिक अर्थ में देखें, समझने का प्रयास करें, तो अगर हम कहते हैं कि आत्मा निर्विकार है, अर्थात जिसमें कोई विकार है ही नहीं, तो पावक जो होती है, अग्नि होती है, उसको पावक क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पावन करती है। किसी भी वस्तु को जब वो जलाती है तो दोष होते हैं, उन दोषों का वो नाश कर देती है, इसलिए उसे पावक कहा गया है। परंतु आत्मा जो है वह निर्विकार है, इसीलिए आग का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं वायु की, कि वायु जो है वो सुखा क्यों नहीं सकती है। वायु को भी पावन करने वालों में सर्वोत्तम कहा गया है। गीता में भी भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो वह कहते हैं कि शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ। तो वायु भी शुद्ध करती है। अब शुद्ध कैसे करती है? जैसे आप ये समझिए कि कोई दुर्गंध है और उस स्थान पर दुर्गंध आ रही है, लेकिन अगर वायु चल रही है तो वो वायु उस स्थान से दुर्गंध को दूर ले जाती है। तो एक समय आने पर उस स्रोत पे से दुर्गंध आना बंद हो जाता है। मान लीजिए कोई पशु वहाँ पर मरा हुआ है तो उसके शव में से दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वायु उस दुर्गंध को बहाकर ले गई। तो वह भी शुद्ध करने वाली होती है। तो जब आत्मा में कोई दोष है ही नहीं तो वायु का भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। इसके पश्चात हम कहते हैं जो जल है वह उसे गीला नहीं कर सकता। गीला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जल भी पावन करने वाला है। जब हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, और वो पानी हमको गीला करता है क्योंकि हम एक स्थूल तत्व में है। परंतु जो आत्मा है ना तो स्थूल है और ना उसमें कोई विकार है, इसलिए पानी उसे गीला नहीं कर सकता। अब इसके पश्चात जो बात आती है वो शस्त्र की आती है, कि कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, छेद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्मा निराकार है, निर्विकार है। जैसे अब इन सब तत्वों को आप ये समझें कि जैसे आकाश है, आकाश भी निर्विकार है। वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व ये सब आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु इनके आकाश में से निकल जाने पर या इनके वापस आकाश में चले जाने पर आकाश में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। शस्त्र आत्मा को और आकाश दोनों को ही नहीं काट सकता है, क्योंकि ये दोनों ही किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं रहते, ये व्याप्त हैं। सर्वव्याप्त होने के कारण ये किसी भी तत्व के साथ में लिप्त नहीं होते, और जब ये लिप्त नहीं होंगे तो इन्हें ना कोई काट पाएगा, ना इनका कोई किसी भी प्रकार से नाश कर पाएगा। अब शस्त्र को भी पवित्र करने वाला कहा गया है। जैसे हमने कल भी बताया था कि अगर कोई अपराधी है, उस अपराधी को सजा देने के लिए शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दंड का प्रयोग किया जाता है। तो जब दंड अब किसी को दोगे तो वह उस व्यक्ति के दोष को समाप्त करेगा। तो इसीलिए शस्त्र भी आत्मा को नहीं काट सकता है, क्योंकि आत्मा में कोई दोष नहीं होता है।